बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में कुछ तत्व या कुछ शब्द जोड़े गए हैं, कुछ तत्व रखे गए हैं या कुछ शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें हमने पहला और दूसरा कर लिया था। पहला था हम भारत के लोग और दूसरा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य दूसरा। तीसरा जो आज हम करेंगे वो आता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना के अंतर्गत ये जो तीन शब्द जोड़े गए हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, इनके आधार पर संविधान के लक्ष्यों का वर्णन किया गया। संविधान के क्या लक्ष्य होंगे, इनका वर्णन किया गया है। यद्यपि हमारे संविधान द्वारा प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को अपनाया गया, हमारे संविधान द्वारा प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जो व्यवहार के अंतर्गत बहुमत वर्ग का शासन होता है, जो व्यवहार में बहुमत वर्ग का शासन होता है, बहुमत वर्ग शासन करता है, जो व्यवहार में बहुमत वर्ग का शासन होता है। लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना। अब हम एक एक देखेंगे। पहले राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी आधार हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत छुआछूत जैसे सामाजिक दीवारों का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक न्याय है जो इसके अंतर्गत छुआछूत जैसी जो दीवारें हैं उनका कोई स्थान नहीं है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। स्वतंत्रता तो है, उसके साथ समानता भी प्रदान करना है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति समान हैं। सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेंगे। सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाएगा। किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा था आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है। आर्थिक न्याय को सामाजिक न्याय का पूरक माना गया है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक न्याय का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दी जानी चाहिए ऐसी व्यवस्था जो क्या करती हो, जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्ति बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण करते हों। आर्थिक न्याय, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं, यदि उनका संपन्न व्यक्ति शोषण करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है। आर्थिक न्याय के जो ये लक्ष्य है कि समाप्त कर देना चाहिए, उसकी प्राप्ति तभी संभव है जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो। जबकि उत्पादन और वितरण, उत्पादन प्रोडक्शन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार हो और उसका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया गया हो।
उसका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया गया हो, समस्त समाज के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन और वितरण का प्रयोग किया गया हो, जो आर्थिक साधन हैं उनका प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार जो आर्थिक न्याय है वो क्या कहता है? आर्थिक न्याय कहता है कि कुछ साधनहीन व्यक्तियों के द्वारा कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बहुसंख्यक जो साधनहीन व्यक्ति हैं उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण करे, ऐसी व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के आधार पर की जा सकती है। ये लक्ष्य, इसकी प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? इसकी प्राप्ति कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के रूप में की जा सकती है। समाजवादी ढांचे के रूप में की जा सकती है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा आता राजनीतिक न्याय। अभी हमने किया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, अब राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समान रूप से भाग लेने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। समान रूप से भाग लेने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। उनको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए कि वो राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता से भाग ले सके। वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। स्वतंत्र है और समान रूप से भाग ले सकता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये था तीसरा पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब चौथा पॉइंट आता है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ब्रदरहुड कहते हैं जिसको। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ब्रदरहुड, भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता, केवल न्याय की बात नहीं करता भारतीय संविधान, और क्या बात करता है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। ब्रदरहुड को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान के जो निर्माता थे वो नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं जीते थे। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा लेकर नहीं चलते थे, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे। सकारात्मक जो स्वतंत्रता उससे प्रेरित थे, जिनके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। जिनके आधार पर क्या होता है? व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा दिए गए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा
स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के रक्षा के जो साधन हैं उनकी व्यवस्था भी की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की व्यवस्था भी की गई है। स्वतंत्रता के रक्षा के साधन की व्यवस्था भी की गई है। स्वतंत्रता के जो साधन है उनकी व्यवस्था भी की गई है। समानता स्वतंत्रता की पूरक है। समानता क्या है? समानता स्वतंत्रता की पूरक है। स्वतंत्रता को बताती है, स्वतंत्रता की पूरक है। और हमारे संविधान निर्माता द्वारा समानता 2 आयामों में अपनाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा समानता को 2 आयामों में अपनाया गया है। 2 आयामों में अपनाया गया है। कौन कौन से 2 आयाम हैं? पहला, यह है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की 2 आयाम कौन कौन से? प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा जो है उसमें समानता रहेगी, और अवसर की समानता, जो अवसर होंगे उसमें भी समानता रहेगी। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये वह साधन हैं जिनके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे साधन हैं जिनके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श, हमारे संविधान का जो अंतिम आदर्श है वो क्या है? हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भातृत्व या बंधुता है। भातृत्व या बंधुता, भाईचारे की भावना या बंधुता है। और संप्रभुता इसी प्रेरणा सम और संभवित है, और ये सही है कि इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र, मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। जो उसका प्रथम अनुच्छेद है उससे प्राप्त की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इन्वर्टेड कॉमास में लेना। कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं। सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं, और सम्मान और तथा अधिकारों में समान है, और सम्मान तथा अधिकारों में समान है। इन्वर्टेड कॉमास में रखना। उन्हें प्रकृति से विवेक और तथा विश्वास प्राप्त हुआ है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है, तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। ये इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये था अनुच्छेद में जो कहा गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद में जो कहा गया था वो ये था, क्या? कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, और सम्मान और अधिकार, उनके सम्मान और अधिकार समान है। उन्हें प्रकृति से विवेक और विश्वास प्राप्त हुआ है। प्रकृति से विवेक और विश्वास प्राप्त हुआ है, तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना पर आचरण किया जाना चाहिए। ये था पॉइंट, ये वाला पॉइंट था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व, ये था पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। कल करेंगे।